आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। ये ज़िंदगी जीते हुए हमारे हर क्रियाकलाप में, हमारी हर एक्टिविटी में, हमारे हर वर्ड बोलने में हमारी पर्सनालिटी झांकती है, झलकती है। हम किस तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, उससे हमारे भीतर की अवस्था का पता चलता है। यहाँ तक कि हम अपने खाने की प्लेट में किस तरह से सामान लेते हैं, किस तरह से वो डिशेस लेते हैं, वो खाने के आइटम लेते हैं, उससे भी हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। कैसे? बड़ा आसान है। आप कभी किसी पार्टी में जाएं या किसी भोजन के जो फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं, उसमें जाएं, या सिंपली कोई सेमिनार या कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ पर बुफे सिस्टम लगा हो, वहाँ पर लोग किस तरह से थाली में खाना लेते हैं, क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ तो नहीं, लेकिन उसकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको पता चल जाएगी। कैसे? ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप देखते हैं कि एक बुफे सिस्टम में टेबल्स पर बहुत सारे आइटम लगे हैं, तो देखिएगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन आइटम्स में से सिर्फ वही आइटम अपनी प्लेट में उठाते हैं जिसको वो पहले से टेस्ट कर चुके हैं, यानी रोज़मर्रा का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है तो वो वहाँ पर लगे हुए खाने में से इडली, डोसा, ऐसा कोई भी साउथ इंडियन आइटम ज़रूर उठाएगा और उतना ही उठाएगा जितना उसको खाना है। लेकिन कुछ लोग अगर जैसे नॉर्थ के हैं, वो पोहा, खाखरा, ऐसी चीज़ें उठाएंगे, यानी सिर्फ वही आइटम उठाएंगे जो वो हमेशा से खाते हैं। नया कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, टेस्ट भी नहीं करेंगे। गौर कीजिएगा, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सदैव कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ये ज़िंदगी में किसी प्रकार का रिस्क नहीं उठाते हैं, बड़ा सेफ खेलते हैं। दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ आइटम्स वो उठाते हैं जो उन्हें पसंद है, टेस्ट करते हैं, लेकिन एकाध नया आइटम वो नया उठा लेंगे जो उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया, कभी देखा भी नहीं, स्वाद भी नहीं चखा। ऐसे लोग जो बैलेंस करके ले रहे हैं, यानी थोड़े तो वो आइटम्स ले रहे हैं जो वो डेली खाते हैं और एक दो आइटम टेस्ट करने के हिसाब से वो ले रहे हैं जो वो पहली बार चखने वाले हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, रिस्क लविंग है, लेकिन बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट जोन से बाहर आकर 5-10% रिस्क लेते हैं। अब दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उन आइटम्स को बिल्कुल नहीं छुएंगे जो वो हमेशा टेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं पुराने में क्या रखा है, कुछ नया ट्राई करना है। वो सारे के सारे नए आइटम्स उठा लेंगे और बिना ये जाने कि वो किससे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, क्या टेस्ट हो सकता है, गौर भी नहीं करेंगे। वो नाम देखेंगे, बोल खोलेंगे और उस बोल में से वो सारा आइटम अपने उसमें भर लेंगे जो बिल्कुल नया है, जो उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है। ऐसे लोग रिस्क लवर्स हैं। वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, केयरलेस है। वो ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं, एंथुसियास्टिक हैं, रिस्क लेंगे भी लेकिन सोच कर नहीं लेंगे, बस चल जा लेंगे। ऐसे लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे आइटम्स हो जिसमें से कुछ के प्रति वो एलर्जिक भी हो सकते हैं, कुछ उनके स्वाद के अनुसार नहीं हो, तब उन्हें वो सारे आइटम छोड़कर अपना पेट भरने के लिए एंड में एक दो आइटम वो उठाने ही पड़ेंगे जिसमें से वो अपना पेट भर सके, यानी उनके कंफर्ट लेवल वाले। अब चौथे प्रकार के लोग वो हैं जो अबाउट 50% तो वो आइटम्स लेंगे जो उन्होंने टेस्ट किए हुए, लेकिन जो न्यू आइटम्स उठाएंगे वो इस तरह से उठाएंगे कि चेक करेंगे, अच्छा इसमें वेजीज ज़्यादा है, ये मैदे के आइटम है, ये मेरे पेट को सूट नहीं करता, या इसमें पीनट्स है जिसके प्रति मैं एलर्जिक हूँ, या इसमें पनीर है जो मैं पसंद नहीं करता। इस तरह से वो न्यू आइटम्स उठाएंगे, लेकिन
वो आइटम्स उठाएंगे जो उनके टेस्ट बड्स को सूट करते हैं। वो नया तो टेस्ट करेंगे लेकिन बड़े कैलकुलेशन के साथ। ऐसे लोग बैलेंस्ड हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अगर रिस्क भी उठाते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं। ऐसे लोगों को रिस्क लेना पसंद है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद है, लेकिन वो जो रिस्क लेंगे वो बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क होगी। और ऐसे लोग बड़े आराम से प्रोग्रेस की उन सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे जिसके बारे में उन्होंने सोच रखा है। अब इन सारे ही लोगों में कुछ वैराइटीज़ आपको ऐसे लोगों की भी मिलेगी जो बिना सोचे समझे, वो ये भी नहीं देखेंगे कि ये आइटम उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया है या ये आइटम वो रोज़ाना टेस्ट करते हैं, वो बस बिना सोचे समझे अपनी प्लेट भर लेंगे और ना क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे ना आइटम्स का ध्यान रखेंगे, बस सारा ले लेंगे। उन्हें इतना भी होश नहीं है कि वो इतना सारा कुछ खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, वो बस ले लेते हैं। ऐसे लोग जब अपने उस प्लेट को लेकर बैठेंगे उसमें से आधा खाएंगे, आधा वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या खाना है, उन्हें कितना खाना है। ना उन्हें क्वांटिटी का होश है ना उन्हें आइटम्स का होश है, बस वो सारे के सारे उठा लेंगे। ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है वो चाहते क्या है। तो ज़रा गौर कीजिए कि आप अपनी प्लेट में क्या आइटम्स लेते हैं, उससे भी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पसंद के आइटम, जो एक या दो, जैसे मिठाई, वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे जो उनकी नॉर्मल क्वांटिटी नहीं है, और तब जाकर उन्हें तकलीफ़ होगी। ऐसे लोग बड़े आराम पसंद लोग हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हुए भी ज़रा भी ख्याल नहीं करते कि अपने कंफर्ट जोन में भी उन्हें रोज़ाना एफ़र्ट्स डालने होंगे उस कंफर्ट जोन में खेलने के लिए, उस कंफर्ट जोन में अपना बिजनेस एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक लाने के लिए। वो बस उन एक दो आइटम पर टिक जाएंगे जो वो बरसों से खाते आए हैं, और इतनी अधिक मात्रा में खा लेंगे कि अपने पेट का बैलेंस बिगाड़ लेंगे। यही चीज़ उनकी लाइफ में भी है। वो लोग अपनी ज़िंदगी में वही हैं जहाँ वो 20 साल पहले खड़े थे। आज भी वो वही चीज़ें खाते हैं, उतनी ही मात्रा में खाते हैं, दूसरे दिन तकलीफ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी अपना ये पर्सनालिटी ट्रेट छोड़ नहीं पाते। और भी बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, हमने तो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की चर्चाएं आपसे की। तो ज़रा गौर करें कि हम अपने ज़िंदगी में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब भी हमारे मन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। क्या हम इन चीज़ों के प्रति जागरूक होकर अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हम ज़रा अपने खाने की प्लेट को बैलेंस करने का अगर प्रयास करें, हम रोज़ाना अपनी उन चीज़ों के प्रति सजग हो जाएं कि कौन सी चीज़ मेरी एक आदतन है, इतना ज़्यादा मैं पॉजेसिव हूँ उस चीज़ के प्रति, इतना ज़्यादा मैं आदतन उस चीज़ के प्रति इंक्लाइंड हूँ कि अगर वो मुझे ना मिले तो मेरा खाना पूरा नहीं होता, मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। तो ज़रा अपनी उस पकड़ को, अपने उस अटैचमेंट को, अपनी उस आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करें। देखिएगा कि जैसे जैसे अपने उस खाने के आदत के प्रति आपने अपनी पकड़ छोड़ी, अपनी आसक्ति छोड़ी, अपने जीभ का वो स्वाद छोड़ा, आप संतुष्ट हो गए। अगर वो नहीं भी मिला तो इसका अर्थ आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। आप अपनी रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर चल पड़ेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो अपने इन्हीं खाने की चीज़ों के लिए जिसके प्रति आप इतना ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप कम मात्रा में लेना शुरू कर दें। अपनी जो डाइट सिस्टम है, जो सर्विंग है, उसमें कम लेना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी आपकी प्रवृत्तियाँ आपके अंदर की अवस्थाओं को बदलती जाएगी। जैसे जैसे आप अपने खाने के प्रति थोड़े भी सजग होते जाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी
कुछ न कुछ निश्चित रूप से ऐसा चेंज महसूस करेंगे जो आपको हल्कापन देगा, जो आपको भीतर से एक लचीलापन देगा, एक अलग तरह की ताजगी देगा। और ये ताजगी केवल आपके शारीरिक स्तर पर नहीं होगी, आपके मानसिक स्तर पर भी होगी। जैसे जैसे आपके थाली में जो भोजन आया आप उसको एप्रिशिएट करके खाने लगें, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपको हमेशा जो भी भोजन मिलेगा वो आपके स्वाद के अनुरूप मिलेगा। क्योंकि कई बार हम कहीं भी जाते हैं, अगर कोई एकाध चीज़ टेस्टी नहीं होती या हमारे टेस्ट लेवल्स को मैच करते हुए नहीं होती, हम पूरे के पूरे खाने के प्रति बोलते क्या बकवास खाना था, मिठाई तो अच्छी थी ही नहीं, क्या बकवास खाना था, उन्होंने फलां चीज़ तो अपने मेनू में शामिल ही नहीं किया। ये जो टीका टिप्पणी की आदत है, ये जो हमारी नेगेटिव्स को पॉइंट आउट करने की आदत है, ये हमारे जीवन में भी शिकायतें लाएगी। तो जो मिला है उसको पूरे धन्यवाद आभार भाव के साथ खाना शुरू करें। अगर आपको कहीं पर भी आपकी टेस्ट से मैच होते हुए कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है तो कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेटल डाउन करके खा लें। जितना जितना आप अपने भोजन के प्रति लचीले होते जाएंगे उतना उतना आपके मन के भीतर की अवस्थाएं बदलती चली जाएगी और आप पाएंगे कि आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं कुछ स्पेस खाली कर रहे हैं और इस तरह से इस सृष्टि के निमित्तों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, एक बदलाव की ओर ले जाएगा। यही तो है हम जिसे कहते हैं सम्यक्त्व की साधना। जी हाँ, सम्यक्त्व की साधना भोजन से भी शुरू की जा सकती है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं, मिला सो खाया, सूझा सो गाया, इस तरह मैं भी समकित हो पाया। कितना आसान है, जो मिला वो खा लिया और बड़े मज़े से खा लिया। ऐसे नहीं चलो आज ये मिला है अब यही खाना पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा, इन भावों के साथ नहीं। मिला सो खाया, सूझा जो गाया, यूँ मैं भी समकित हो पाया। इनको सिर्फ शब्दों की तरह मत लीजिए, ये विराट गुरुदेव का एक बहुत गहरा सूत्र है। इसे अपने जीवन में स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। जय हो।